का एक फोक है, वहां का डांस है, लेकिन संस्कृति का हिस्सा है। लेकिन इस प्रकार से टिप्पणी हमारी पहाड़ी संस्कृति पर कोई आदमी करता रहेगा, उसका जवाब दे दी जाएगा। यह बर्दाश्त नहीं हो सकता है। लेकिन अब आजकल बंद कर दिया उन्होंने बोलना। जब उनको लगा ये सराजी तो नाटी भी नाचता और दिल्ली से 4,500 करोड़ रुपए पैसा भी लेकर के आ गया नाटी डालते डालते। और शायद मेरे को लगता है, मेरे को जानकारी मिली कि उनके वरिष्ठ नेताओं ने भी उनको कहा कि तू हिमाचल की संस्कृति पर तुम टिप्पणी मत किया करो, पहाड़ी संस्कृति पर टिप्पणी मत किया करो। अब आजकल वो शांति में थोड़े सरकार बनने के बाद हम सोचने लगे कि पहले क्या काम करें। हमारे साथी यहां पर कह रहे थे कि हमने ये किया वो किया। मैं हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पिछले 21 वर्ष से हूं और उसमें से 21 वर्ष में से 20 बजट मैंने दूसरे नेताओं को प्रस्तुत करते हुए 10 बीजेपी के हमने आदरणीय धोबल जी ने पेश किए, 10 जो है वीरभद्र सिंह ने पेश किए। लेकिन 20 के 20 बजट में मैंने भाग लिया, चर्चा में भाग लिया। और चर्चा में भाग लेने के बाद जब 21वां बजट पेश करने की बारी मेरी आई, मैं सोचने लगा कि क्या करें। और हमारे विपक्ष के लोग सोच रहे थे कि बाकी तो खैर तो जयराम थोड़ा बहुत चला लेगा, लेकिन बजट नहीं आएगा इसको बढ़ाना, बोलते हैं ऐसा उनको लग रहा। लेकिन मुझे आज इस बात की खुशी है कि जब बजट प्रस्तुत करने की बात आई, आज तक के जितने भी बजट 20 वर्षों में प्रस्तुत हुए उनमें से सबसे बेहतरीन बजट अब की बात का प्रस्तुत हुआ है। इसको मैं नहीं कह रहा हूं, इसका सारा मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, एक एक बात को, एक एक योजना को एनालाइज करने के बाद जो है अपनी बात कही है। एक बजट पहले पेश होता था, 2 योजना इसमें होती थी, 3 होली 4 होली। लेकिन अब की बात का बजट जब हमने पेश किया, एक बजट में 30 नई योजनाओं की शुरुआत हिमाचल प्रदेश में हमने शुरू की। 30 नई योजनाएं। मैं बजट प्रस्तुत करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने दिल्ली गया और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब दिल्ली मिलने के लिए गए तो हमने उनके समक्ष कहा, हमने कहा कि हमारा 100 दिन का कार्यकाल पूरा हो गया और 100 दिन के हमारे ये निर्णय हैं। और मुझे इस बात की खुशी है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारी बात हमारी सुनने के पश्चात जो एक हमने किताब बनाई थी, हमने 100 दिन की, उस 100 दिन की सारी किताब का एक एक पन्ना पलट पलट करके सारी योजना को, एक एक योजना को पढ़ा। और उसके बाद उन्होंने हमको मार्गदर्शन दिया कि इस पर, इन योजनाओं पर किस प्रकार से आपको काम करना। हम उसके तहत काम कर रहे हैं। आप कल्पना करिए कि ये सरकारें आज से पहले भी रही, लेकिन हमने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, जनमंच के नाम से हमने शुरू किया। और आपके करसोग विधानसभा क्षेत्र में भी जनमंच का कार्यक्रम हुआ। अधिकारी और अधिकारियों के साथ में मंत्री एक जाएगा, 1 महीने में एक जनमंच का कार्यक्रम होगा। जिस इलाके में होगा वहां की 8, 10, 15 पंचायतों के लोग आएंगे, जो उनकी समस्या है उन समस्याओं के समाधान के लिए जो वहीं पर किया जा सकता है, मौके पर निपटारा कर रहे हैं। लेकिन बड़ी हैरानी की बात हमको इस बात की होती है, जब हम इन बातों का जिक्र करते हैं तो कांग्रेस के लोग कहने की कोशिश करते हैं, ये तो जो हम भी करते थे, ये तो हमने देखा था, हमने सपना लिया था, हमने सोचा था ऐसा, ये तो कांग्रेस की देन है। आज मैं सुबह समाचार पत्र देख रहा था, एक कांग्रेस के मित्र जो जवाहर जी के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि ये सारी योजनाएं कांग्रेस की देन है। मैंने कहा यार कम से कम आप मत बोलो, और थोड़े वक्त के लिए तसल्ली से बैठना चाहिए। हमने मेडिकल यूनिवर्सिटी की शुरुआत नेर चौक में की, मंडी में नेर चौक में मेडिकल यूनिवर्सिटी, जिस बात का जिक्र रामस्वरूप जी कर रहे हैं, जिनसे हिसाब मांगा जा रहा है, मंडी में क्लस्टर यूनिवर्सिटी की शुरुआत हमने की। और उसके बाद कांग्रेस के नेता बोलते हैं कि ये तो हमारी देन है, ये सपना तो हमने देखा, तो बोलते हैं
मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। वो सिर्फ सपना देखते थे, सपना देखते देखते जो है सुबह हो जाती थी और उसके बाद सपने साकार नहीं तो सिर्फ सपने देखते हैं। लेकिन हमने सपने देखे नहीं, हमने उन सपनों को साकार करने के लिए काम किया है। आज मैं इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। पहली कैबिनेट के भीतर जिक्र कर रहे थे, यहां पर हमारे साथी कर रहे थे कि पहली कैबिनेट बैठक हुई तो कैबिनेट की बैठक में मैं सोचने लगे कि पहला निर्णय क्या होना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए। और ये मन में एक भावना थी, मुझे लग रहा था कि अगर पहला कैबिनेट का निर्णय कोई करना है वो किसी वर्ग के लिए समर्पित होना चाहिए। तो मुझे एक बात ध्यान उसमें आई कि हम गांव में जब जाते हैं, गांव में लोगों को मिलते हैं तो उन लोगों की भीड़ के बीच में एक बुजुर्ग आदमी खड़े होते हैं। एक हाथ में लाठी का सहारा होता है, एक हाथ में कागज का टुकड़ा होता है। जब हम कागज के टुकड़ा लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाते हैं तो पता लगता है कि वो बुजुर्ग जो है पेंशन की मांग कर रहा है। और जब उसका चेहरा देख करके हम सिर से पांव तक नजर मारते तो मन करता था कि इसको इसी वक्त, इस व्यक्ति को जो है, इस बुजुर्ग को इसी वक्त पेंशन लगनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद व्यवस्था में इस प्रकार की खामियां थी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने एक प्रावधान किया था कि पेंशन कब लगेगी। पेंशन जो है आय सीमा में छूट देते हुए तब लगेगी जब उम्र 80 के पार हो जाएगी। हम इस बात को लेकर के हैरान भी हैं कि कांग्रेस के लोग टेक्निकल आदमी है, बहुत टेक्निकल आदमी है। उनको अच्छी तरह से पता है कि बोल दो कि 80 वालों तुमको पेंशन लगा देंगे कि 80 वाले आप दे तो तब तक के लिए बेचारे चले जाएंगे, मांगने वाला कौन रहेगा। और जो मांगने वाले रह भी गए वो बेचारे बिस्तर से उठने की स्थिति में नहीं हो पाएंगे, आधे तो ऊपर चले जाएंगे, आधे जो रह गए वो पेंशन मांगने की हालत में नहीं होंगे। तो इसलिए भाषण देने में क्या फर्क पड़ता है, तो कह दो कि 80 साल वालों को पेंशन लगाएंगे। हमने कहा कि इसको ठीक करने की आवश्यकता है, क्यों मैंने खुद इस बात को महसूस किया कि सबसे बुरा वक्त जिंदगी में अगर कोई होता वो बुढ़ापा होता है। क्योंकि बचपन में बच्चा जब छोटा होता है, जब उसको भूख लगती है, वो रोता है, मां सारा काम छोड़ करके दौड़ करके बच्चे को गोद में लेती है और उसको दूध पिलाती है, उसको दुलारती है, उसको प्यार करती है। बच्चा बड़ा होता है तो सहारा देकर के स्कूल छोड़ते हैं। बड़ा और होता है बच्चा तो जाकर के कॉलेज में पढ़ता है, जोश में रहता है, जुनून में रहता है। लेकिन बाद में जब जिम्मेवारियों का एहसास होता है, शादी हो जाती है, बच्चे उनके भी हो जाते हैं और धीरे धीरे वो जब आगे बढ़ने लगते हैं तो बुढ़ापा आता है। वही बच्चा कभी मां बाप का सहारा लेकर के उंगली पकड़ करके जिसने चलना सीखा होता है, अपने मां बाप से अलग होकर के जो है घर बना करके जो है परिवार की जिम्मेवारियों जो है छोड़ करके जो है अपने परिवार के लिए, परिवार क्या, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इसी भाव के साथ काम करता है। और आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे लोग हमको मिलते हैं, घर में बुजुर्ग हैं लेकिन बच्चे भी हैं, लेकिन उसके बावजूद, बच्चे होने के बावजूद बुजुर्ग की सेवा करने के लिए कोई घर में नहीं है। ये परिस्थिति हम आम देखते हैं। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि हमारी ट्रांसफर कर दो, हम बोलते हैं क्यों, दो बहाने दो बार होते हैं। मेरी बात को अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। एक तो यह होता है कि मेरे मां बाप बुजुर्ग हैं जी, इसलिए बोलता है मेरा ट्रांसफर यहां कर दो। उस वक्त कितनी सहजता से आदमी इस बात को कहता है और ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा कोई मां बाप की सेवा करने वाला जो है वो कोई आदमी है ही नहीं। जब पता करते हैं कि मां बाप के साथ वो रहता ही नहीं है। और दूसरा एक और होता है, हमारे कर्मचारियों का एक बहाना होता है कि बच्चे छोटे हैं जी, बोलते हैं। अरे बच्चे तो छोटे ही होंगे भाई, लेकिन सारी टेक्निकल चीजें हैं, ये सारी बातें कही जाती है। मैं इस बात से सहमत हूं, कर्मचारियों के लिए सारे, मैं इस बात को ये नहीं कह रहा हूं, बच्चों का पालन पोषण करना ये भी जिम्मेवारी है।
लेकिन यह भी जिम्मेवारी है, अगर बुजुर्गों का जिक्र किया है तो उनकी सेवा करना वो भी जिम्मेवारी होनी चाहिए। हमने कैबिनेट में, पहले कैबिनेट में निर्णय लिया, हमने कहा कि 80 साल की उम्र वालों को ये पेंशन जो है बहुत देर हो जाती है। हमने कहा कि ये पेंशन 80 साल के नहीं, 70 साल से ऊपर सारे जितने भी बुजुर्ग हैं उन सबको पेंशन लगनी चाहिए। एक निर्णय 200 करोड़ रुपए हिमाचल के बुजुर्गों के लिए हमने समर्पित किया। और आज सचमुच में मुझे इस बात की खुशी होती है, बहुत से बुजुर्गों ने अपने हाथ से लिखे हुए पत्र भेजे, बहुत से लोगों ने हमको मिलकर के बात कही कि जयराम तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हम बुजुर्गों का आशीर्वाद तेरे साथ है। क्योंकि जो तुमने जो है निर्णय लिया बुजुर्गों के लिए आदर का भाव जो है आपने व्यक्त किया। आपने एक बात की, हमने एक बात कही उसमें कि अगर घर में सेवा कर रहे हैं तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हम सरकार की ओर से उन बुजुर्गों की सेवा करने की कोशिश करेंगे। 1350 रुपए की पेंशन हमने हर महीने की उनको निकाल करेंगे। ये बहुत सारे हमने निर्णय करने की कोशिश की। एक और निर्णय हमने, जहां पर माताओं की संख्या बहुत बड़ी तादाद में है, एक हमने गृहिणी सुविधा योजना, हमने कहा कि भाई हिमाचल प्रदेश में ठीक है हमारे पास जंगल है, सर्दी के मौसम में हम लकड़ी काटते हैं, लकड़ी जलाते हैं, और ठंड में सर्दी के मौसम में अपने आप को बचाने के लिए इसकी जरूरत भी रहती है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने इस बात को महसूस किया कि हमारे बहुत सारी मां बहनें की आंखें बैठ गई उस धुएं में हमारे लिए रोटी बनाते बनाते। इसलिए हमने निर्णय किया कि हिमाचल प्रदेश में हर परिवार के मां के घर में जो है, बहन के घर में हम जो है गैस का चूल्हा पहुंचाएंगे। और उसके लिए हमने एक योजना बना करके, और मुझे इस बात की खुशी, पूरे देश भर में हिमाचल पहला प्रदेश बनने जा रहा है। और पहले प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में जो है गैस की सुविधा हर घर में होगी। ये एक बहुत बड़ा निर्णय हमने लेने की कोशिश की। और भी हमने निर्णय लिए, जैसे यहां पर आते हैं, यहां पर भी बोल रहे हैं, हीरालाल जी बोल रहे हैं कि गौसदन बनाना है। गौसदन के संदर्भ में हमने निर्णय लिया, कहने के लिए तो हम गाय को मां बोलते हैं, क्या मां के प्रति हमारा व्यवहार उस प्रकार का है? अगर मां बोला है, आज सारी गाय चौक चौराहे पर छोड़ दी गई। गाय जब तक दूध देती थी तब तक वो हमारी, जब से वो दूध देना बंद कर दिया तो सरकारी ये हो गया। और ऐसी परिस्थिति में हमने एक निर्णय लिया हमने, कि हमने कहा एक निर्णय हमको ये लेना कि हम हिमाचल प्रदेश में हम गौसदन बनाएंगे। हम चाहते हैं कि आप सब भी उसमें सहयोग करें। और उसके लिए हमने निर्णय किया कि 15% पैसा हमारे जो बड़े बड़े मंदिर हैं, उन मंदिरों से पैसा जो है गौसदन के निर्माण के लिए उस पैसे का इस्तेमाल करेंगे। और कांग्रेस के मित्रों ने बड़ा शोर डाला इस बात को लेकर के, क्या आपने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। हमने कहा इस पुण्य के काम में मंदिर की भागीदारी बहुत आवश्यक है। मंदिर का पैसा, मंदिर के पैसे से कांग्रेस की सरकार में मोबाइल खरीदते रहे, लैपटॉप खरीदते रहे, आलीशान गाड़ियां खरीदते रहे, नेताओं के, अधिकारियों के घरों की रेनोवेशन होती रही, वहां पर फर्नीचर आता रहा। अगर निर्णय लिया है कि वो गाय जो हमारे जो है, जिस गाय को हम मां कहते हैं, ये मंदिर का पैसा उस मां की सेवा में लगना चाहिए, तो मुझे लगता है कि हमने कोई गलत काम नहीं किया। और उसके साथ साथ में और भी हमने किया कि हमारे समाज के सबका सहयोग उसमें होना चाहिए। हमने एक बात को महसूस किया कि बहुत सारे हमारे यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जो सारा दिन काम करते हैं, शाम को थोड़ी बहुत चटक नेतागिरी की हुई होती है, फिर वो रात को बैठेंगे, 2 पैक लगाएंगे, उसके बाद शुरू करेंगे, आज देखा मोदी जी ने ये किया, आज अमित शाह ने वहां से जाकर के कैसा भाषण दिया, फिर उसके बाद ऐसे आज फिर पप्पू का भी जिक्र आता है। हमने कहा भाई ये भी बात ठीक है, समाज का वर्ग है, इसको भी जोड़ना चाहिए। तो हमने क्या किया, जितने भी ऐसे साथी हैं जो शाम को इस काम में लगते हैं, हमने कहा इनको भी जोड़ना चाहिए। तो हमने एक बोतल पर 1 रुपए जो है उस पर भी टैक्स लगाया। और मुझे लगता है कि हमने हिमाचल प्रदेश में, पूरे देश भर में सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं कि आपने उस वर्ग को भी इस पुण्य के काम के साथ जोड़ दिया। कुछ लोग कहने लगे कि भाई
1 रुपए तो लगाया बोलते हैं, इससे हमको एक बड़ा सुख हो गया बोलते हैं। मैंने कहा क्या हुआ? अब वो घर वाली नहीं रोकती है बोलते हैं, जब बोलती है तो हमको ऐसा बोलती है तो हम बोलते हैं कि हम पुण्य का काम कर रहे हैं, हम तो गौ ग्रास दे रहे हैं। मैंने कहा टेक्निकल आदमी है भैया आजकल के जमाने में, कितने चुस्त हो गए। उसमें भी उसमें भी एक निकाल दिया रास्ता उनने कि हम गलत कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन मेरा कहने का मतलब हम चाहते हैं, मेरा अभिप्राय यह है कि समाज का सब वर्गों को उस बात को जोड़ना चाहिए। माताएं बहनें जो है आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी महीने में हम उस स्कीम की लॉन्चिंग शुरुआत कर रहे हैं सिरमौर से। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस योजना के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें करने की स्थिति में हो पाएंगे। बहुत बातें हैं, हम पर्यटन की बातें कहते हैं, टूरिज्म की बातें कहते हैं, लेकिन आज तक के इतिहास में ये भी बात आपने देखा होगा, पर्यटन की बातें होती रही, लेकिन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो काम करने की आवश्यकता थी वो काम हुआ नहीं। हमारे पड़ोस का राज्य उत्तराखंड है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शिमला आए थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई आपके यहाँ पर हेली टैक्सी लगी है? बोलता मेरे तो यहाँ को 20 हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। और मुझे पूछने लगे कि आपके कितने? मैंने कहा हमारे तो कोई नहीं लगा हुआ है। बोलता आपके तो बड़ी बड़ी संभावना। मैंने अधिकारियों के साथ बात की, मैंने चर्चा की, चर्चा करने के बाद अधिकारी कहने लगे कि इसके लिए टेंडर होगा, ग्लोबल टेंडर होगा, उसके लिए 1 साल लग जाएगा, ऐसे में वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा, फिर भी उसके बावजूद हम कोशिश करते हैं। मैंने कहा वो कोशिश करते रहिए आप, लेकिन जल्दी कैसे हो सकता है? बोले जल्दी तो हो नहीं सकता है। तो मैंने कहा ये हमारे पास ये हेलीकॉप्टर है, जिस हेलीकॉप्टर में आज यहां पर आपके करसोग में आया 20 सीट वाला। मैं कभी कभी टूर पे जाता हूं तो उस दिन वो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता, नहीं तो अन्ना डेल में जाकर के धूप सेक रहा होता है। मैंने कहा इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हम इसका? बोलते ये तो सोचा नहीं हमने। मैंने कहा सोचा नहीं तो हम सोचो, करो उसका काम करिए। और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने वो हेलीकॉप्टर जो है जाकर के जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ जोड़ करके जो है चंडीगढ़ से शिमला, शिमला से चंडीगढ़ के लिए 1 सप्ताह में 3 दिन जो है फुल जा रहा है। आज भी चंडीगढ़ सुबह गया, सुबह चंडीगढ़ से आकर के उसके बाद करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं पूरे देश भर में ये पहला राज्य हिमाचल प्रदेश ऐसा बना जहां के मुख्यमंत्री ने हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उन्हें तय किया कि मेरा हेलीकॉप्टर भी अगर टूरिज्म वालों के लिए जो है टूरिस्ट को देना पड़े तो उसमें भी कोई कोताही नहीं, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो ये सारा चलता था जिस तरह से चलता था। और हम आने वाले समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से हम और काम करें। आज के इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूं बहुत सारी योजनाएं यहां पर जिनका शिलान्यास हुआ, जिनका उद्घाटन हुआ। एक जैक्सन पीडब्ल्यूडी के ऑफिस की जो बिल्डिंग है लगभग 1 करोड़ 35 लाख की लागत से बन करके तैयार हुई, उसका उद्घाटन किया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए एडिशनल अकोमोडेशन के लिए जो है वो लगभग 50 लाख की लागत से उसका हमने शिलान्यास किया। और उसके साथ साथ में 15 करोड़ की लागत से हमने मिनी सेक्रेटरीट का शिलान्यास करेंगे। और उसके साथ साथ में साइंस लैब जो है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चुराग का उसका भी 67 लाख की लागत से उसका भी शिलान्यास होगा और उसका उद्घाटन होगा। और उसके साथ साथ में हम बहुत सारी चीजों को देख रहे थे। मैं देख रहा था करसोग में यहाँ हीरालाल जी बोल रहे थे मेरा ये भी कर दो वो भी कर दो। मैं देख रहा था कि मेरी विधानसभा क्षेत्र से ज्यादा बजट तो हीरालाल जी आपके विधानसभा क्षेत्र में है। स्टेट हेड में लगभग 37 करोड़ रुपए है, 36.90 करोड़ रुपए आपका सड़कों के लिए है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY में 46 करोड़ रुपए आपके यहाँ विधानसभा क्षेत्र में, नबार्ड में 18 करोड़ रुपए और एनुअल मेंटेनेंस के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए यहां पर आपके विधानसभा क्षेत्र में हम खर्च करने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ में और भी बहुत सारी योजनाओं के संदर्भ में आपने बातें कही, मैं उतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में मैं अगर देखूं तो मैं IPS की अगर मैं देखूं जिसका जिक्र यहां पर आदरणीय महेंद्र सिंह जी ने भी करना था, जो हमारी प्रोवाइडिंग लिफ्ट वाटर सप्लाई स्कीम फ्रॉम सरौर खड्ड टू TC हैबिटेशन अंडर IPS सब डिविजन चुराग, उसमें जो है 24 ग्राम पंचायतें लगभग 30,000 की पॉपुलेशन उसमें कवर हो गई।
और यहां के लिए ब्रिक्स के माध्यम से मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि 45 करोड़ रुपए हम खर्च करने जा रहे हैं। ये 45 करोड़ रुपए के माध्यम से पूरे इलाके की सारी स्कीमें जो है सारी जो है आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और उसी तरह से हमारे दूसरा जो हमारे 84 का जो एरिया पड़ता है उसमें 8 पंचायतें पड़ती हैं और उसमें भी ब्रिक्स के माध्यम से जो है हम 15 करोड़ रुपए और खर्च करना चाहते हैं। ये दो बातें सिर्फ मैं आईपीएच डिपार्टमेंट के माध्यम से आपके बीच में यहां पर कहना चाहता हूं। बाकी सारी बातों को लेकर के यहां पर भाई हीरालाल जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने सोचा कि एक तो काफी दिनों के बाद आए तो आज हिसाब किताब चुकता कर ले की बार भाई मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं पहली बारी देर हो गई, दूसरी बार देर नहीं हो गई, अब मैं जल्दी जल्दी आता रहूंगा, इसलिए आप चिंता ना करें। 3-4 चीजों को लेकर के मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि एक आपके यहां पर कहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित कही है बात के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महावनाग में कहा कि आपके साइंस की क्लासेस शुरू करने की अगर बात कही है तो मैं आपके बीच में यह कहना चाहता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला महावनाग में साइंस की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। और उसके साथ साथ में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगड़ा में भी आपने कहा कि वहां पर कॉमर्स की क्लासेस शुरू करनी चाहिए, ये आपने मांग की है और मैं इस मांग को भी स्वीकार करता हूं कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांगड़ा में जो है वो कॉमर्स की क्लासेस शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ में एक आपने कहा कि राजकीय माध्यमिक पाठशाला तलेन का दर्जा बढ़ा करके उसको हाई स्कूल करने की बात कही है, तो मैं राजकीय माध्यमिक पाठशाला तलेहन का दर्जा बढ़ा करके जो है उसको हाई स्कूल करने की घोषणा करता हूं। और उसके साथ आगे बात एक और कही आपने, एक हमारा राजकीय उच्च पाठशाला हाई स्कूल जो हमारा लालक पड़ता है उसका दर्जा बढ़ाने के लिए भी आपने बात कही है, तो मैं लालक हाई स्कूल का दर्जा बढ़ा करके उसको +2 करने की यहां पर घोषणा करता हूं। और बहुत सारी चीजों का आपने जिक्र किया, कई जगह बैंक की शाखा, कई जगह सारी चीजों को लेकर के ये करो वो करो। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं, तत्ता पानी में आप कह रहे हैं, तत्ता पानी के बारे में एक जरूर मैं कहना चाहता हूं, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और वो उसकी फंडिंग का प्रोविजन कैसा करना है, किस प्रकार से करना है। पूरे जो हमारे वहां पर धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र है वो, और सल्फर वाटर का जो स्प्रिंग सोर्स जो है हमारा बहुत हमारे पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा तत्ता पानी है और उस दृष्टि से उसको डेवलप करने के लिए हम योजना बना रहे हैं। मैंने अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि उसको आने वाले समय में हम बहुत जल्दी उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो सारा का सारा एरिया सबमर्ज हो गया पानी में और ऐसी परिस्थिति में बहुत बड़ी एक वहां पर दिक्कत आई है। लेकिन जैसे ही वो प्रोजेक्ट पूरा होकर के तैयार होगा मैं उसका विधिवत जो है उसकी शुरुआत करने के लिए भी वहां पर आऊंगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और टूरिज्म की दृष्टि से, इसको पर्यटन की दृष्टि से, धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से भी, जहां महावनाग में हम स्नान करने के लिए आते हैं, सल्फर वाटर एक बहुत महत्वपूर्ण वहां आकर्षण का केंद्र है। और उसके बाद साथ में वहां पर शनि देव की पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग पूरे देश दुनिया भर से आते हैं और हमारे राम स्वरूप जी तो दौड़ करके शनि देव महाराज के बहुत ये भगत हैं, तो हम सब लोगों पर इन पर तो कृपा बनी रहे, हम पर भी कृपा बनी रहे, आप सब पर भी कृपा बनी रहे। उस दृष्टि से उसको हम विकसित करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने कहा था उप तहसील के लिए, मैं इसको एग्जामिन करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं जब तक के लिए आगामी व्यवस्थाएं हमारी नहीं होती है तो 1 महीने में 5 दिन जो है तहसीलदार की हम वहां पर ड्यूटी लगाएंगे, ताकि वहां के लोगों की समस्याओं के समाधान का जो है वहीं पर ही रास्ता निकल आए, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और उसके साथ साथ में एक बात और कही, इन्होंने कहा कि काऊ में कहा कि यहां पर हमारे पास पीएससी खुलना चाहिए, तो काऊ एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थान है हमारे उस दृष्टि से। तो मैं आपके बीच में ये कहना चाहता हूं कि काऊ में हम जो हेल्थ सब सेंटर है उसको काऊ से उठा करके उसको हम बनेरा कर देंगे। बनेरा में कह रहे थे भी वहां पर कुछ खोलना चाहिए स्वास्थ्य के संस्थान, और काऊ में पीएससी खोलने की भी मैं घोषणा करता हूं, ताकि वहां उस इलाके के क्षेत्र के लोगों को जो है वहां पर अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा मिल सके। 2 बातों के लिए और कहा गया है, एक आपने ट्रॉमा सेंटर की बात कही है, एक मातृ शिशु सुरक्षा केंद्र की बात कही है, एमसीएच की बात कही है।
ये दोनों प्रस्ताव में आपके बीच में ये कहना चाहता हूं, ये दोनों प्रस्ताव हम केंद्र को स्वीकृति के लिए भेजेंगे और हमारे लिए खुशी का विषय है कि केंद्र में आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, केंद्र में वो स्वास्थ्य मंत्री है, हिमाचल की धरती से है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि इसकी स्वीकृति भी केंद्र से मिल जाए। ये दोनों प्रोजेक्ट केंद्र को हम भेजेंगे। लेकिन इसके साथ साथ में एक बात और कही कि करसोग का जो हमारा नागरिक हॉस्पिटल जो है, ये जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर बहुत पॉपुलेशन है, बड़ा हॉस्पिटल है और यहाँ पर बेड जो है अभी तक 100 बेड है। इन बेड को बढ़ाने की आवश्यकता है। तो फिलहाल मैं आपके यहाँ पर जो है इस 100 बेड की कैपेसिटी को बढ़ा करके 150 बेड जो है करने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। और 150 बेड के साथ साथ मुझे लगता है कि हमारे करसोग के क्षेत्र की जो हमारे स्वास्थ्य की सुविधाओं की दृष्टि से जो है वो काम करने की आवश्यकता से हमको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बाकी सारी चीजों को लेकर के इन्होंने नगर पंचायत करसोग में सीवरेज की बात कही, तो इसको मैंने कहा कि इसको हम अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के माध्यम से इसको टेकअप करेंगे। इसका एस्टिमेट और सारा इसको केंद्र में भेज करके इसका समाधान करने के लिए हम कोशिश करेंगे कि इसके लिए भी पैसा आ सके, क्योंकि बहुत जरूरी है और खासतौर से इसकी आवश्यकता भी है। और उसके साथ साथ में 2 चीजें और कही है। करसोग बाईपास की जो हम इसको बाईपास करने की बात कही है, बाहर से इसका रास्ता निकालना चाहिए। तो विधायक महोदय से मैंने इस बात के लिए कहा कि आप इसको विधायक प्राथमिकता में डालिए, अपनी विधायक प्राथमिकता में। और उन्होंने कहा कि मैंने इसको विधायक प्राथमिकता में डाल भी दिया है। और मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं, इसकी हम प्रॉपर डीपीआर बना करके हम तैयार करेंगे। और डीपीआर बनाने के बाद जितना भी जो भी एरिया इसमें जाएगा, जहां सड़क निकलेगी, उसके लिए मैं आप सबका सहयोग भी चाहूंगा कि आप सड़क के जमीन के लिए कुछ मदद करें। और जैसे वो जमीन की मदद पूरी होती है तो ये बाईपास के लिए जितने पैसे की आवश्यकता होगी, चाहे हम केंद्र से पैसा लाएं, चाहे प्रदेश से पैसा खर्चें, लेकिन इस समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं भी इस बात से सहमत हूं। इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान हो। और एक सनाली करसोग के लिए कहा कि डबल लेन सड़क जो है ये भी बहुत जरूरी है। मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं कि हमारे स्टेट के फंड्स में प्रावधान बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। कई बार ऐसी परिस्थिति में जो आने वाले समय में हमारे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, उनसे मेरा इस बात के लिए आग्रह है कि वो इसका प्रोजेक्ट बना करके तैयार करें। हम आने वाले समय में जब हम सीआरएफ के लिए जहां से प्रपोजल्स भेजते हैं, उन प्रपोजल्स में आपके सनाली से करसोग का डबल लेन का जो है इस प्रपोजल को भी सबमिट करेंगे और केंद्र से पैसा लेकर के इस काम को भी पूरा अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके बाद और इन्होंने एक बात कही कि करसोग में बस अड्डा निर्माण के लिए उस सिलसिले में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि क्योंकि बस अड्डा जहां है बहुत बड़ा तंग बहुत सारा इलाका हो गया है। अगर अच्छा बस स्टैंड अगर करसोग में बनाना है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस चीज की आवश्यकता है कि आप जमीन ढूंढें, थोड़ा हट करके ढूंढें और जो चीज बनानी है वो ठीक चीज बने। वो चीज फिर 150 साल के लिए आने वाले समय के लिए बने, लंबे समय तक काम करने के लिए बने। उस दृष्टि से मेरा आपसे निवेदन है कि आप बस अड्डे के लिए जो है वो जमीन का तलाश करें, जैसे वो आती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो बस अड्डे के निर्माण के लिए मैं हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की यहां पर घोषणा करता हूं। 1 करोड़ रुपए का बजट हम आपके बीच में दे देंगे ताकि जो है उस काम को आप तेज गति से आगे बढ़ा सकें। और आपने बात कही है कि करसोग में केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए भी आग्रह किया है। तो ये भी प्रस्ताव, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय सेंटर से मिलते हैं, केंद्र से मिलते हैं, और उस दृष्टि से केंद्र से हम इस बात के लिए हम कोशिश करेंगे कि केंद्र इसमें हमको सहयोग दे। इस प्रस्ताव को भी हम केंद्र के लिए हम भेजेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और उसके साथ साथ में जो जितनी भी हमारी योजनाएं, जहां सड़कों की बात कही गई, सड़कों के लिए मैंने हीरालाल जी को कह दिया कि बहुत सारा पैसा आपके पास पहले ही पड़ा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो जितनी भी अपने सारी सड़कों के लिए अगर मैं उसमें जिक्र करता हूं बहुत वक्त लगेगा। लेकिन मैं आपके बीच में इतना कहना चाहता हूं, विभिन्न सड़कों के लिए आप सूची बना करके दें और उसके मुताबिक हम पैसा देने की आपके लिए यहाँ पर हम उसके लिए प्रावधान करते रहेंगे। फिलहाल में पीडब्ल्यू के लिए जो है करसोग डिवीजन के लिए जो है सड़कों के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए और यहाँ पर घोषणा करता हूं।
जिसकी सूची हमारे जो है विधायक महोदय आप सब लोगों से सलाह मशवरा करने के पश्चात हमको देंगे, और जैसे वो सूची आएगी ये पैसा हम जो है स्टेट के फंड से हम जारी करके जो है आपके इस क्षेत्र में सड़कों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम काम करने के लिए करेंगे। और उसके साथ में एक और बात कही गई है कि आईपीएच का सब डिवीजन आपके यहां पर होना चाहिए और जगह उसके लिए तय की है आप लोगों ने। कहां बोले? कोटलू है? नहीं, यहां से झगड़ा मत करना देखना। लेकिन मैं उस बात को देख रहा हूं यहां पर जो हमारे पास प्रस्ताव आए हुए हैं, उन प्रस्ताव के आधार पर जो बात कही गई है कि दो यहां पर पहले इस कसोग डिवीजन में 3 सब डिवीजन थे, एक इसमें छतरी का भी था, और छतरी का सब डिवीजन अब हमारा थुनाग सब डिवीजन में चला गया, और इसलिए यहां पर 2 सब डिवीजन ही बचते हैं। और ऐसी परिस्थिति में एक सब डिवीजन की जस्टिफिकेशन आपके हिसाब से और बन रही है, तो मैं कोटलू में एक आईपीएच का सब डिवीजन देने की मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, उनने भी सिफारिश की है, तो उनके विभाग से ये आपके जो है कोटलू में आईपीएच का सब डिवीजन खोलने की भी मैं बात करता हूं। और उसके साथ साथ में बहुत सारे जो प्रस्ताव यहां पर हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं, एक यहां पर हमारे हीरालाल जी के पूर्व में इनसे पूर्व में रहे विधायक हमारे जोगेंद्र पाल जी ने भी बात कही है, बख्तियार के लिए बात कही और एक प्रस्ताव दिया है। ये प्रस्ताव मैं अपने पास रखूंगा, जिसमें जितना भी पैसे की आवश्यकता होगी। इन्होंने कहा है कि हमारे जो 5-6 किलोमीटर दूर पड़ता है एक इलाका जो है, वहां के लिए सड़क की सुविधा चाहिए। धावला हाँ जी, धावला के लिए चाहिए, बोलते सड़क चाहिए, उसके लिए भी मैं पैसे का प्रावधान थोड़ा करूंगा, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और इसके साथ साथ में जितनी भी योजनाएं यहाँ पर हीरालाल जी ने जिनका जिक्र किया है, हम फेस्ड मैनर में सभी को थोड़ा थोड़ा जो है समय से रहते बीच बीच में करते करते जो है हम उसके लिए यहाँ पर जो है आपके इस क्षेत्र में जो है उसको पूरा करने के लिए पूरा कोशिश करते रहेंगे। ये मैं आपके बीच में आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर कहना चाहता था। और अंत में एक बात को लेकर के हीरालाल को बहुत वो लगी है कि यहाँ पर कि यहाँ की एक मांग रह गई बोलते हैं। हाँ, और ये बड़ी लंबी कहानी है कि एक सरकार पीछे ऐसी रही, जब उनकी विदाई का वक्त आ गया, जब होता है शादी में हमारे विदाई होती तो गीत गाते ना वो बैंड बाजे वाले की है, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिले, और मुझे लगता है कि उनको सुखी संसार मिला है। 5 साल तक काम नहीं किया, जब जाने की बारी आई तब कुछ नहीं लगता था कि हम तो जा रहे हैं, अब घोषणा करके चलते जाओ, जो मर्जी करते जाओ। 16 डिग्री कॉलेज हिमाचल प्रदेश में खोल रखे, नोटिफिकेशन कर रखी, और उसके बाद 1-1 लाख रुपए जो है वहां पर इसके लिए दिया, पैसा दिया है। या महिला मंडल युवक मंडल वाले बोलते कि हमको महिला मंडल बनाना है, हमको युवक मंडल बनाना, तो पैसे कितने मांगते हैं? 10 लाख रुपए। और आजकल के महंगाई के जमाने में 5 लाख से कम तो कुछ बनता नहीं है। और वो श्रीमान जी पिछले जो चले गए सरकार से, सत्ता से विपक्ष में चले गए, वो 16 डिग्री कॉलेज की जाते जाते घोषणा करके गए, और 16 डिग्री कॉलेज के लिए बजट प्रावधान क्या किया, एक कॉलेज के लिए 1 लाख रुपए। और यहां करसोग में भी आपके यहां आए कि सरकार बनाओ, विधायक बनाओ, और हम वापिस आ रहे हैं। और ऐसा कह करके लोगों को कहा कि भाई क्या आपको यहां पर पॉलिटेक्निक कॉलेज दे दिया जाएगा। कागज थमा दिया, और कागज थमाने के बाद जो है उसको जमीन पर खड़ा कब करना है, किसने करना है, इस बात की उनकी जिम्मेवारी नहीं थी, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता था कि वो तो मुड़कर के आने वाले नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में जाते जाते ये काम पूरे हिमाचल प्रदेश में करके चले गए, सारी व्यवस्थाओं को तहस नहस करके चले गए। लेकिन मैं आपके बीच में आज यहां पर आया हूं,
जो पॉलिटेक्निक कॉलेज जो यहां पर घोषणा की थी, मैं आने वाले समय में बहुत जल्दी पॉलिटेक्निक कॉलेज यहां पर जो है जमीन पर खड़ा करके दूंगा और यहां पर विधिवत उसका शिलान्यास करने के लिए आऊंगा। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। कागज पकड़ा करके काम खत्म नहीं करते। और दूसरी बात ये भी हम कहते हैं कि वो जाते जाते काम की बातें कहते थे और हम आते आते काम की बात कह रहे हैं। ये अंतर है। और उसके साथ साथ में मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज फायर ब्रिगेड की आपकी इतनी सारी लंबे समय से मांग थी आपकी, और मुझे लग रहा था कि इस मांग को पूरा होना चाहिए। आज हम विधिवत उसका उद्घाटन करके आए, शुरुआत करके आए, और आने वाले समय में उसको और भी ज्यादा किस प्रकार से मजबूत करना है उसके लिए हम काम करेंगे। तो इसलिए भाई और बहनों, ये अंतर है, ये मूल अंतर है। एक सरकार वो थी जो चले गई, जो जाते जाते काम की बातें कहते थे और सिर्फ कहते थे, करते नहीं थे। और एक सरकार ये है जो जाते जाते नहीं, आते आते काम की बात कह रहे हैं। और ये मुझे लगता है कि ये अंतर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर आप उपस्थित हुए, मैं आपके बीच में यही कहना चाहता हूं। एक यहाँ पर मंदिर में हमने माथा टेका, यहाँ पर कमाक्षा, ममेल और कमाक्षा, इन दोनों के लिए मैं 5-5 लाख रुपए और यहां पर देने की घोषणा करता हूं, क्योंकि दोनों बड़े ऐतिहासिक स्थान हैं, धार्मिक दृष्टि से बहुत जरूरी है। और उसके साथ साथ में एक और हमारे यहाँ पर पत्रकार मित्र मिले और पत्रकार मित्रों ने हमें कहा कि हमारे लिए जो है उसके लिए प्रेस क्लब के लिए कुछ पैसा दिया जाए। तो मेरे पास ज्यादा पैसा तो आज बचा नहीं है, सारा पैसा यहाँ पर कसोग में ले लिया आप सब लोगों ने, लेकिन फिर भी 5 लाख रुपए देने की मैं यहाँ घोषणा करता हूँ पत्रकार मित्रों को भी, प्रेस क्लब के लिए। फिर कमी रहेगी तो दोबारा फिर मैं आपके बीच में आकर के आपके काम पूरा करना चाहूंगा। एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल की बात कही, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनी हुई है, लेकिन उसमें कहा गया कि उसमें बेड का प्रावधान नहीं है, तो मैं इसको भी 10 बेड जो है देने की यहाँ पर घोषणा करता हूँ। इसी के साथ हीरालाल जी यहाँ पर पर्ची पकड़ा ही रहे, तो मैं अब इनसे कहता हूँ कि अब रुक जाओ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।